नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के डीन बीपी शुक्ला जी, और हम उनसे जान लेते हैं कि आज जो वर्कशॉप हुई है, इस वर्कशॉप का कंसेप्ट क्या था और इसमें शामिल होने जो अधिकारी आए वो कहाँ से आए हैं। हाँ जी। नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आज एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जो जी। हमारे माननीय आयुक्त महोदय जो इंदौर हैं, उनके निर्देश पे हमने ये एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। जी। इस वर्कशॉप का बेसिकली आयोजन का पर्पज़ ये था, उद्देश्य ये था कि इंदौर संभाग में हम कैसे जो पालक हैं, हम्म। उनकी आय में वृद्धि कर सकें, ताकि जी। उनका जीवन स्तर इम्प्रूव कर सकें और जी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश इंदौर संभाग के पशुओं से हम दुग्ध उत्पादन में कैसे वृद्धि ले सकें जी। जी। और इसके लिए क्या नई तकनीक और क्या नए प्रयोग किए जा सकते हैं। इस संबंध में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और इसमें हमने 4 एक्सपर्ट बुलाए थे, जो हमारे नेशनल लेवल के स्पीकर्स थे। जैसे एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो एनडीडीबी, जी। ये आनंद में स्थित है गुजरात में, वहाँ से 2 एक्सपर्ट आए थे। जी। और 2 एक्सपर्ट हमने बुलाए थे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, जो हरियाणा में स्थित है और जी। जी। राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। 2 एक्सपर्ट वहाँ से बुलाए थे और इन्होंने विभिन्न विषयों में प्रकाश डाला कि पशुओं के पोषण में क्या वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जा सकती है, कैसे कम खर्चे में हम पशुओं से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। जी। क्योंकि अभी वर्तमान में ये है कि हमारे पास पशु तो संख्या तो ज़्यादा है, पर दुग्ध उत्पादन पर पशु हमारा बहुत कम है। तो कैसे होना ये चाहिए कि पशु कम हो पर दुग्ध उत्पादन ज़्यादा हो। तो उस दिशा में काम करने के लिए इन सभी वैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला और विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया। सर, इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह जी आज पूरी कार्यशाला में मौजूद रहे, और चूँकि संभाग स्तर की बातचीत हो रही है तो इसमें बहुत सारे ज़िले के कलेक्टर्स भी आए थे, अधिकारी भी आए थे। पशुपालन जो आपका महाविद्यालय है, आप इसके मेज़बान हम बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं। इस पूरी कार्यशाला में आप अपने कॉलेज की या इस डिपार्टमेंट की कितनी भूमिका देखते हैं, और भविष्य में इस प्रकार के आयोजन यदि होते हैं तो इनका जो सार होता है या जो हम कहते हैं निर्णय होते हैं, वो कहाँ कितने इम्प्लीमेंट में आना चाहिए और कहाँ उनको भेजा जाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी। हमारे इस पूरी संगोष्ठी में हमने अपने विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट भी लगा रखे हैं, जी। जो कि रिपोर्टियर का काम कर रहे हैं और हर जो लेक्चर हुए हैं, जो उनका जो सार है, वो जी। सार निकाल के और क्या रिकमेंडेशन है, क्या किया जाना चाहिए, जी। वो एक पूरा बना के जी। और हम आयुक्त महोदय को ये अवगत कराएँगे और उनको एक जी। रिपोर्ट जमा करेंगे। साथ ही हमारे कॉलेज में जो पशु पोषण है या पशु ब्रीडिंग्स है, डिपार्टमेंट ऑफ ब्रीडिंग है, या डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी है, या डिपार्टमेंट लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, जी। ये विभाग ऑलरेडी इन्हीं दिशाओं में काम करते हैं। पर चूंकि ये एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, तो हमारा मेन जो मैंडेट रहता है वो डॉक्टर्स तैयार करना और पढ़ाना होता है। पर आयुक्त महोदय ने जैसा कि बोला है, संवाद किया है, हम अपने एक्सपर्ट की सेवाएं भी इंदौर संभाग की पशुओं की बेहतरी के लिए मुहैया कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी भी विशेषज्ञता का लाभ मिल सके। जी। सर, हम संक्षिप्त में इस महाविद्यालय का इतिहास भी जानना चाहेंगे, और अभी कार्यक्रम के दौरान आपने जिक्र भी करा था कि 2 जो गेस्ट यहाँ के वो यहीं के पढ़े हुए हैं, तो एक इस कॉलेज का संक्षिप्त इतिहास हमें बताना चाहें आप? हाँ जी, ये इस कॉलेज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है और बहुत पुराने समय से है। ये कॉलेज का जो नामकरण हुआ था या उद्घाटन, जो स्थापना हुई थी, वो 1955 में हुई थी। जी। और ये जो बिल्डिंग है, भवन है, इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जी। उन्होंने 12 जुलाई को 1959 में इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। जी। जी। तो आप देख रहे हैं कि तब से इस महाविद्यालय ने 68 साल करीब गुजार दिए हैं। जी। पहला बैच ही जो वेटनरी डॉक्टर्स का 1959 में निकला था यहाँ से। जी। 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 और उसके बाद ये विभिन्न उसमें संस्थानों में रहा, जैसे कि पहले ये जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होता था। जी। फिर उसके बाद RKVY राजमाता विजयाराजे सिंधिया यूनिवर्सिटी में आया, कृषि विश्वविद्यालय में आया। जी। जी। और 2012 से नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये जी। कॉलेज आता है। तो इस कॉलेज का इतिहास तो बहुत पुराना है और हाँ। हमारे यहाँ के एलुमनाई, जैसे भी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर UC शर्मा, वो भी हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। जी। 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 और ऐसे हमने बहुत सारे वैज्ञानिक देश और विदेश में सेवाएं दे रहे हैं और इस कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने अपने उद्बोधन में छात्रों का भी जिक्र करा था कि जो
कुछ एनसीसी आरडीसी कैंप में भी जाते रहे हैं, वो यहाँ के स्टूडेंट्स जो है कितना नाम कमा रहे हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ वेटनरी कॉलेज में एक रिमाउंट वेटनरी कोर की एक यूनिट है, जी, एनसीसी यूनिट है, और जी, इस जी। महाविद्यालय में एनसीसी कंपलसरी है सारे छात्रों के लिए, उन्हें बिल एनसीसी करना ज़रूरी होता है, बिल्कुल, बिना उसके बिल्कुल। डिग्री नहीं हम देते जी, उन्हें। जी, जी। और उसी में हमारे पास जो आर्मी की यूनिट है, उनके पास 12 हॉर्सेस हैं, जी, तो जी। बच्चों को हॉर्स राइडिंग भी हम सिखाते हैं। हुँ, और हर रिपब्लिक डे परेड में हमारे यहाँ से 5 या 6 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स। और अभी लास्ट ईयर ही 2 गोल्ड मेडल हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने टेंट पैकिंग में और किसी दूसरी एक इवेंट में 2 गोल्ड मेडल भी हासिल किए थे राष्ट्रीय स्तर पे। बिल्कुल। मैं सही हूँ तो यदि आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि कॉलेज जो है 276 एकड़ में शायद फैला हुआ है, मैं संख्या बताएँगे। 267 267 267 जी, एकड़ में। 67 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान में जानकारी हम आपसे चाह रहे हैं कि कितने स्टाफ है, कितने यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं यूजी, पीजी के, और क्या-क्या सुविधाएँ हैं? अभी हमारे पास वर्तमान में कम से कम 400 से ऊपर स्नातक छात्र पढ़ रहे हैं। जी, और 60 करीब पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर छात्र हैं। जी, और 10 करीब पीएचडी स्टूडेंट इस वक्त अध्ययनरत हैं। बिल्कुल। और इस महाविद्यालय में ये पूरा रेजिडेंशियल कैंपस है, हमारे सारे स्टाफ क्वार्टर्स भी यहीं हैं, कैंपस बिल्कुल, में सारे टीचर्स भी यहीं रहते हैं। जी, हॉस्टल्स हमारे पास 2 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, तो जी, काफ़ी छात्र हमारे कैंपस के अंदर ही रहते हैं। हुँ, और 17 डिपार्टमेंट हैं, लाइब्रेरी है, एक एरीज़ सेल है जो कंप्यूटर के लिए सीखने के लिए बच्चों को यूज़ करते हैं। हुँ, एक आधुनिक सुविधाओं से लैस हमारे पास वेटनरी हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है। जी, पर हमारे पास बहुत दूर-दूर से लोग केसेस लेके आते हैं, जहाँ पे कि अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्स-रे मशीन और सभी नई विधाएँ उपलब्ध हैं। और इस तरह से हम पशुओं के उपचार में भी सेवाएँ देते हैं। इस कॉलेज के अंदर ही डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, पिग फार्म भी है, जी, तो ताकि बच्चों को उसके फार्मिंग के बारे में भी सिखाया जा सके। और साथ में हम थोड़ा-सा कल्टीवेशन भी करते हैं कि पशुओं को कैसे हरा चारा उपलब्ध कराया जा सके। जी। ये सिखाते भी हैं और हम पैदा भी करते हैं, जिससे हमारी डेयरी के पशुओं को हरा चारा हम अपने कॉलेज की ज़मीन पे ही इसका उत्पादन देते हैं। जैसे कि सर, एक बार हम वापस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं कि जिस प्रकार उत्पादकता बढ़ानी है, और पूरी कॉन्फ्रेंस में हमने जब आपको सुना है, सारे जितने गेस्ट उनको सुना है, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण लगा कि वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, या जो डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं जो है इस उत्पादकता के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एक छोटा सा संदेश जो युवा आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो किस प्रकार इसको अपना सकते हैं, और ये देश सेवा कितनी अलग होगी अन्य देश सेवाओं से? देखिए, मेरा सोचना ये है कि जो वेटनरी प्रोफ़ेशन है, ये अपने आप में ही एक बहुत महान प्रोफ़ेशन है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी जी, गौ माता को गाय का दर्जा प्राप्त है। जी, और हम गौ माता से लेके और विभिन्न मूक पशुओं जिनको प्रकृति ने निर्मित किया है और बेचारे बोल नहीं सकते, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत तौर पे भी ये सोच है कि ऐसे मूक पशुओं का उपचार करना या उनके कल्याण के लिए कुछ कार्य करना, बिल्कुल, इससे अच्छा कार्य कोई, पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता है। जी, और अगर इस पुनीत कार्य को करते हुए आप अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं, तो जी, इससे अच्छी क्या बात होती है कि ऐसा प्रोफ़ेशन जो वैसे भी पुण्य का काम है और आप उससे पैसे भी अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वेटनरी डॉक्टर्स का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि अब ना केवल गाय और भैंस जैसा कि हमारा इसका थीम है, हुँ, हमारे वेटनरी डॉक्टर्स दूसरे पशुओं का भी, कुत्ते, बिल्ली, इनका भी इलाज करते हैं। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। देख रहे होंगे कि शहरों में आजकल इतनी ज़्यादा संख्या में लोग पेट्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हुँ, हुँ, लोग एकाकी जीवन जीते हैं, अकेले रहते हैं, तो पेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है उनकी। तो इसके कारण भी लोगों को इनके वेटनरी डॉक्टर्स की अब ज़्यादा आवश्यकताएँ महसूस हो रही हैं, हुँ, क्योंकि जब ये पेट्स बीमार होते हैं, तो बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स आजकल प्राइवेट क्लिनिक के रूप में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। जी, वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं जॉइन करना चाहते, उनको उसमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। और बाकी तो कॉलेज लेवल में, फील्ड में इतना ज़्यादा बड़े पशुओं में काम करने के बहुत असीमित साधन हैं। वेटनरी का छात्र एक आर्मी में भी जा सकता है, उसमें भी एक वेटनरी की कोर है। कोर होती, और राइट। प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है, फार्मास्यूटिकल में जा सकता है, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर, अपना खुद का डेयरी, पोल्ट्री खोल सकता है, जी, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकता है, एकेडमिक में आ सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। तो असीमित संभावनाएँ हैं इस प्रोफ़ेशन में। बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये आपका प्रेरणादायी जो उद्बोधन है, आने वाले छात्रों को प्रेरणा देगा। आपने हमसे बात करी, जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।